हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर सेकंड है उसको देखेंगे, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। तो क्वेश्चन देखिए, हम लोग 1 से लेके 150 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लें, ठीक है। और भी जितने भी पेपर हैं हमारे, उनकी भी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप लोग उसको देख लें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 181 तक की, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन दिया गया है 1985, 1950 और 1990 या फिर 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1985। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 152। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यापकों को जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है पूरी प्रशिक्षण कोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह किस आयोग का कहना है। ऑप्शन दिया गया है राधाकृष्णन, वीवी कोठारी या फिर मुदालियर आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोठारी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 153। इस पे दिया गया है उत्तर प्रदेश के 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए, केंद्र के बताने तो पहला हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेकंड हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 और इसमें दिया गया है उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्र में हो जाएगा अजमेर और पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा अपना भुवनेश्वर, ठीक है। तो देखिए, उत्तरी क्षेत्र अजमेर और जो पूर्वी एक क्या हो जाएगा भुवनेश्वर। तो याद रखिएगा, इधर साइड ये हो जाएगा, इधर साइड ये हो गया। फिर इसके बाद है निस्यंदन सिद्धांत किस वर्ष तथा किस प्रतिवेदन पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका मैकाले का विवरण पत्र 1835, ठीक है। अब देखिए, जो कुछ क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, इसी में अभी कुछ मैंने देखे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है 1 लाइनर टाइप में, ठीक है। तो कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इस पे एमसीक्यूज हैं पूरे। तो क्वेश्चन नंबर 155 हो गया। 156 एनसीटीई तथा एनएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एक जगह नोट भी कर लीजिएगा, फुल फॉर्म नाम डाल के। तो इस पे देखिए दिया गया एनसीटीई, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो जाएगा एनसीटीई का, और एनएलएम का हो जाएगा एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पता है कि पूछा जाता है आपके हर, मतलब कि कोई भी एग्जाम, कोई मतलब कि बीएड का जो 4th सेमेस्टर है उसमें आपको 2 कम से कम फुल फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी मिल सकते हैं, तो जितने भी फुल फॉर्म आपको मिलेंगे वो एक जगह नोट डाउन करते रहें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, कौन सी शिक्षा, मतलब किस लैंग्वेज से पढ़ाया जाता था, अरबी में, उर्दू में या फारसी में या फिर संस्कृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी में, सी ऑप्शन इसका सही है। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ कब हुआ, 19 जुलाई 1854 में या फिर 2 फरवरी 1835 में या फिर 24 नवंबर 1839 में या फिर 7 मार्च 1835 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 19 जुलाई 1854 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 159। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर या फिर डीएस कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर है क्वेश्चन नंबर 160। 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना
लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है? अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का, या फिर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का, या फिर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 161। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी पवन सीरीज की, मतलब जितनी भी पवन बुक्स हैं इसकी B.Ed फोर्थ सेमेस्टर की, ऑप्शनल रहेगा योगा, और जो ऑप्शनल सेकंड सब्जेक्ट भी है उसको भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। तो जिसको भी PDF चाहिए वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो रुपीज़ मैंने बता ही दिया है और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, फिर से मैं दे देता हूँ। देखिए व्हाट्सएप नंबर है 72753539 और ये 23। ठीक है, 23 हो जाएगा, 7275353923। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 161। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है। किसके? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षक शिक्षा। फिर है प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात का जो दिया है वो कितना है? 1:8, 1:10, 1:14, 1:15। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1:15 हो जाएगा। फिर है निष्पंदन सिद्धांत में किसी वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है। ऑप्शन दिया गया था निम्न, माध्यम, उच्च या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है 165। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वप्रथम निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। किसने दिया था? सर्जेंट कमीशन ने, या मद्रास अधिवेशन 1928, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार 1950, या फिर शिक्षा आयोग 1964 से लेके 66। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्जेंट कमीशन ने दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 166। इसमें दिया गया है राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। किससे थी? ऑप्शन दिया गया उच्च शिक्षा, सेकंड में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च शिक्षा से संबंधित थी। फिर है 167। 2 स्तरीय प्रधान विश्वविद्यालय डीम्ड के नाम लिखिए। तो देखिए दो जो हो जाएंगे, तो पहला है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयाल बाग आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पे वन वर्ड दिए गए हैं तो कोई वो नहीं है। ठीक है, आराम से देख लेते हैं। और देखिए इस पे दिया गया है UGC और NCERT के पूरे नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो UGC का हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हिंदी में इस पे देखिए NCERT का है। दोनों में आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देखिए नेशनल काउंसिल याद रहता है, कभी कदार इस पर कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कदार किसी बच्चों को, तो ये जरूर याद रखें। रिसर्च एंड ट्रेनिंग है लास्ट में R और T का। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में, और इसमें दिया गया है किंडरगार्टन स्कूल किस विद्वान के शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए इस पे दिया गया फ्रॉबल, रॉस, टैगोर या फिर नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से फ्रॉबल। ठीक है,
और किंडरगार्टन फ्रॉबल्स कैसे याद करवाया था मैंने बताया था, स्कूल की बेल से याद कर लीजिए कि किंडरगार्टन मतलब कि बच्चे का है तो बच्चे क्या है बेल से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी तरीके से कर लीजिए, बट बेल आप जब याद रखेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा किंडरगार्टन, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड है। फिर इसके बाद है 170 और इसमें दिया गया प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या की तरफ ध्यान दिया था। तो राधा कृष्ण हो जाएगा, हर्टाग है और विबी है या फिर सैडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हर्टाग हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 171 और इसमें दिया गया है या किस समिति का वाक्य तत्व है कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालकों को प्राथमिक स्कूल से हटा लेना है। ऑप्शन दिया गया है हर्टाग है, राममूर्ति है, कोठारी है या फिर गोखले है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हर्टाग। फिर है क्वेश्चन नंबर 172 किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया है। ऑप्शन दिया गया है सन 1990, सन 1992, सन 1994 या फिर सन 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1992 में। फिर दिया गया है भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक स्कूल विद्यालय कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है राजकीय, केंद्रीय, केंद्र या फिर प्रांत, या फिर राजकीय स्थानीय प्रांतीय, या फिर राजकीय स्थानीय केंद्र, या फिर राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय, या फिर व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। तो ये वाला आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हर तरीके के विद्यालय हो गए हैं अब, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी। 1880 में, 1857 में, 1850 में या फिर 1858 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1857 में, ठीक है, बी है 1857 है, 58 नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 175 और इसमें दिया गया है बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 3-4 जो हैं लाइन से, क्योंकि सारे ईयर से संबंधित हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे दिया गया है 1950, 1916 है, ये 1951 है और फिर 1920 है। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1916। फिर है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1975 है, 1930 है, 1992, 1921 है और 1935 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1921 में करी गई थी। फिर है आगरा की। तब देखिए आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1927 है, 1929 है, 1928 है, 1930 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग पूरे जितने भी हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए पहले तो 174 का देखते हैं। तो इसका जो आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की जो आधारशिला रखी गई थी उसका जो कब रखी गई थी 1857 में रखी गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 3 विश्वविद्यालय की हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए बनारस वाले की जो आंसर हो जाएगा वो है आपका 1916, ठीक है, बनारस 1916 याद रखिएगा। लखनऊ का हो जाएगा आपका 1921, ठीक है, और आगरा का जो आंसर है आपका हो जाएगा 1927, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, 1916 हो गया बनारस, फिर 1921 हो जाएगा लखनऊ और 1927 हो जाएगा आगरा का, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस अगर वैसे देखेंगे तो देखिए डिफरेंस इसका कितना 5 का हो जाएगा, इसको 6 का हो। तो वैसे याद करिए, कुछ भी करके याद कर लीजिए, मगर याद होना चाहिए ये वाले, क्योंकि इस पर कंफ्यूजन काफ़ी होगी ईयर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको पता है कि आपके 75 में से
काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम 5 तक की आप मान के चलिए, 4 से 5 आपको ईयर वाले क्वेश्चन कन्फर्म है मिलेगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये वाले कंपैरिजन में आएगा, ये कंफर्म है, कंपेयर करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। इस पे दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 में, 6 में, या फिर 3 में, या फिर 7 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 179। भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आवासीय हो जाएगा, संबंध है, शिक्षण है, फिर है आवासीय संबंधक और आवासीय संबंध हो जाएगा, फिर है संबंधक है, उच्च आवासीय है, या फिर कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आवासीय संबंधक और फिर इसके बाद आवासीय संबंध है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 180 और इसमें दिया गया है अपव्यय और अवरोधन को रोकने हेतु मान्य सुझाव किसने दिए थे। CIT ने, या फिर SCF ने, या फिर NCTE ने, या फिर NCERT ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, NCERT ने दिए थे। फिर लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है। ऑप्शन दिया गया पाठ्य पुस्तकों का अभाव, प्रशिक्षक अध्यापक का अभाव, या फिर नीरस पाठ्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है। और इस पर अब देखिए, जो हमारा पेपर सेकंड है उस पर 1 से लेके हम लोग 181 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और टोटल हम लोग को अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 130 प्लस। ठीक है, तो जल्दी ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग के आगे भी जो पेपर हमारे हैं वो भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। पेपर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हम लोग कर ही रहे हैं, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके अपना प्लेलिस्ट में देख ले, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और उसको कंप्लीट करते रहें, क्योंकि आपका जून समझ लीजिए स्टार्ट ही हो जाएगा। आज से, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जून कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पूरा सिलेबस बहुत, क्योंकि 4 बुक्स है और उसका सिलेबस कवर करना 1 महीने में थोड़ा सा टफ ही समझिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और जहाँ से जो क्वेश्चंस मिले उसको देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।